जय श्री राम। जय हनुमान। जिस लड़का या लड़की की उम्र हो गई है शादी विवाह की और बार बार कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, माता पिता ने सभी प्रकार की उपाय करके देख लिए, इसके बाद भी विवाह में देरी चल रही है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती। कभी लड़के वालों की तरफ से मना हो जाती है तो कभी लड़की वालों की तरफ से मना हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह फिक्स नहीं हो पा रहा है। प्रिय साथियों, यदि आपके साथ भी ऐसा है तो किसी भी जन्म कुंडली विशेषज्ञ से अपने बच्चों की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और देखें कि कारण क्या है। कोई ना कोई दोष बनने के कारण विवाह में देरी चलती है। या तो मंगल दोष बन जाए अथवा शनि दोष बन जाए या फिर कुंडली के 7वें घर में राहु बैठ जाए, तो ये ग्रह विवाह में देरी कराते हैं। जैसे शनि ग्रह का यदि दोष बना हुआ है तो यह सबसे धीमे चलने वाला ग्रह है, प्लानेट है, यह विवाह में बहुत देरी कराता है। और यदि मंगल का प्रकोप हो जाए तो यह ग्रह भी बच्चों के विवाह में देरी कराता है। तो आइए आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से बच्चों की कुंडली में बना हुआ किसी भी प्रकार का दोष समाप्त हो जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा और तत्काल विवाह योग बन जाएंगे। तो उपाय शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। प्रिय साथियों, यह उपाय आपको किसी भी मंगलवार को करना है और इसे बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए कर सकते हैं और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यह मंगलवार की आपको शाम को करना है और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर और एक गुड़ की डली आपको रखना है और अपनी कामना कहना है। बस इतना सा उपाय है। तो आप जिस भी मंगलवार को यह उपाय करें तो शाम को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप लाल कलर की वस्त्र पहने और लाल आसन पर अपने पूजा घर में आपको बैठ जाना है और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है और आपको एक कागज की पुड़िया में थोड़ा सा सिंदूर लेना है, करीब एक चुटकी यानी आधा चम्मच के करीब। तो एक कागज की पुड़िया बना लें और उसमें एक थोड़ी सी गुड़ की डली लेना है, यानी यही कोई 15-20 ग्राम के लगभग। तो उसकी भी आप एक पुड़िया बना लें और एक छोटी सी कटोरी या पात्र में इन दोनों चीजों को रख करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको रख देना है। और सर्वप्रथम जो आपने घी का दीप प्रज्वलित किया है तो ये सामग्री भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में रख करके भगवान गणेश से आप इस उपाय की प्रार्थना करें। श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज से तो आपको विशेष प्रार्थना करना ही है और अपने इष्ट देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनकी पूजा आपके कुल में होती है, उनको आप तो प्रणाम करें और अपने पितृ देवता। प्रिय साथियों, किसी भी शुभ या मंगल कार्य में अथवा शादी विवाह में हमारे पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उनके आशीर्वाद से ही बच्चे फलते फूलते हैं और विवाह शादी में उनका आशीर्वाद आवश्यक रहता है। तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। तो इतना करने के बाद आप श्री हनुमान जी महाराज से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कोई भी कार्य बाकी नहीं है जो आप ना कर सकें,
या आपसे ना हो, तो मेरे बच्चों के विवाह में भी जो विघ्न और बाधाएं बनी हुई हैं उनका तत्काल निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। और यदि कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो वह विवाह बंधन तत्काल खुल जाए और बच्चों के विवाह के रास्ते खुल जाए। इसके बाद यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई राहु अथवा पितृ दोष या नजर दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। प्रिय साथियों, यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष भी बना हुआ है तो उसके लिए भी आपको श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते तो उन सभी दोषों का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द बच्चों के विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इस तरीके से प्रार्थना करना है और अपने विवाह की श्री हनुमान जी महाराज से कामना करना है। तो प्रिय साथी, बस इतना करने के बाद जो यह कटोरी है इसको लेकर के अपने बच्चों को जिसके विवाह में देरी चल रही है, यानी कि जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है, उसे अपने पूजा घर में बुला लें और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके वह जो कटोरी है सिंदूर और एक गुड़ की डली उस बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार उस सामग्री यानी कि सिंदूर और गुड़ की डली को 7 बार घुमा देना है। और इसके बाद बच्चे जहां पर सोते हैं यानी उनके बेडरूम में यानी उनके सिराने इस कटोरी को आपको रखना है। जहां पर बच्चे सोते हैं या ज्यादातर जिस कमरे में बच्चे रहते हैं तो उनके सिराने रखना है, तकिया के नीचे नहीं रखना। उनके सिराने साइड चाहे किसी रैक पे रख दें, किसी टेबल पे रख दें, अलमारी में रख दें, तो उनके सिरहाने में इस आप कटोरी को रख देना है। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने सिरहाने उनको रख लेना है और बच्चों को उतारा नहीं करना अपने ऊपर से, सिर्फ अपने हाथों में लेकर के श्री हनुमान जी महाराज से अपने शीघ्र विवाह की उनको प्रार्थना करना है। अपने माथे से स्पर्श करें इस कटोरी को और अपने सिरहाने किसी भी टेबल पर, किसी रेक पर या अलमारी पर उसको रख दें। और दूसरे दिन सुबह यानी कि यह उपाय आप मंगलवार की रात्रि में सोने से पूर्व कर रहे हैं तो दूसरे दिन सुबह जब आप स्नान आदि से निवृत्त हों और भगवान का पूजन करने जाएं तब आप इस सामग्री यानी सिंदूर और गुड़ की डली को जो कि आपने पैकेट बना के रखा है इसको ले जा करके किसी भी हनुमान मंदिर यानी अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में आपको जा करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इसको रख देना है और एक शुद्ध देसी घी का दीप अपने साथ ले जाएं तो प्रज्वलित करके, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने विवाह की उनको प्रार्थना करना है, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आप प्रार्थना करें और हनुमान जी महाराज से। प्रिय साथियों, ऐसा करने से कितना भी बड़ा मंगल दोष क्यों ना हो, कितना भी बड़ा शनि दोष क्यों ना हो, उन सभी का निवारण हो जाएगा और कोई भी विवाह बंधन बना हुआ तो खुल जाएगा। और कोई भी अन्य ग्रह बाधा दोष, पितृ दोष, नजर दोष अथवा कोई भी राहु दोष या कुंडली का 7वां घर भी यदि दूषित है तो सारे दोष समाप्त होकर के और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। जय श्री राम, जय हनुमान।